ये बच्चा ऐसी एक बीमारी का शिकार है जिस बीमारी का नाम है SSPE। ये बीमारी लगातार पूरे देश में बच्चों में फैलती जा रही है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इन लोगों ने इस बीमारी से पूरे देश में बच्चे पीड़ित होते जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है ये, और अपने मुंबई में 4000 बच्चे हैं और महाराष्ट्र में टोटल 7 से 8000 बच्चे हैं। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है, छुपा रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेरुल में एक घर में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मासूम बच्चा। इस मासूम बच्चे को ध्यान से देखिए। ये बच्चा ऐसी एक बीमारी का शिकार है जिस बीमारी का नाम है SSPE। ये बीमारी लगातार पूरे देश में बच्चों में फैलती जा रही है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इन लोगों ने इस बीमारी से पूरे देश में बच्चे पीड़ित होते जा रहे हैं। और ये बीमारी इतनी घातक बीमारी है कि अगर ये किसी बच्चे को अपनी चपेट में ले लेती है तो कुछ ही सालों में उस बच्चे की डेथ हो जाती है, वो दुनिया को अलविदा कहता है। लेकिन सरकार को पता होने के बावजूद भी इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई। क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हो ये मासूम बच्चा, इस बच्चे की माँ हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए किस किस दरवाजे पे दस्तक दी और उनको वहां से क्या मिला। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज जहां है और ये मेरा बेटा है, और ये तकरीबन 4 साल से बिस्तर पर ही है। हमने कहाँ कहाँ नहीं गए, हर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का यही कहना है कि इसका इलाज नहीं, आप घर पे लेके जाइए, ये यहाँ भी मरेगा और घर पर भी मरेगा। लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया, क्या है ये बीमारी? ये SSPE है सर। उन्होंने बताया कि ये कैसा है कि जो एक माता होती है उसकी वजह से ये पाया जाता है। लेकिन अभी कैसा कोविड के बाद से बहुत बुरी फैली हुई है। लेकिन हमारे हेल्थ से जितने हम डॉक्टर से मिले हैं, हमें नहीं लगता कि उनको भी बीमारी के बारे में पता है। वो भी हमसे मतलब काफ़ी डॉक्टरों को जानने के बाद हमने ये जाना, उन्होंने भी बोला हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस बीमारी के बारे में। अगर सरकार चाहेगी तो ये रिसर्च हो सकता है, शायद इन बच्चों की जान कुछ बच सके। मतलब ये बीमारी के बारे में डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं है, सिर्फ सरकार इसकी वैक्सीन बनाएगी तो ये बीमारी रुक सकती है। हमने मतलब एकनाथ शिंदे सर को भी लेटर दिया था, हमारे जो महाराष्ट्र के CM सर है। मैंने सितंबर में जाके लेटर दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। और हमने मतलब सरकार कोई काम की नहीं है कि सरकार इन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस है ये, और अपने मुंबई में 4000 बच्चे हैं और महाराष्ट्र में टोटल 7 से 8000 बच्चे हैं। हम मंत्रालय भाग भाग के जाते हैं और हमें कहा जाता है, एक आश्वासन दिया जाता है कि हम करेंगे, आप जाइए। हम यहाँ लेटर भेजे, हम वहाँ लेटर भेजे हैं, हम अदर पुणे वाले से बात कर रहे, ये कर रहे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अदर पुणे वाले को अगर सरकार बुलाएगी तो क्यों नहीं आएगा वो क्यों नहीं आएंगे? वो इतने बड़े बच्चों को तो मरता हुआ नहीं देख सकते ना, सरकार क्या कर रही है। और हमारे PM सर बोलते हैं कि बच्चे देश के भविष्य है, तो ये क्या भविष्य नहीं है? इनका भविष्य नहीं है, ये बच्चे नहीं है PM सर के? ऐसा क्यों बोलते हैं फिर वो? इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं वो? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं कर रही इन बच्चों के लिए? हमें कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा अभी तक। आपने इस मुद्दे को लेकर कितने लोग आपके साथ आपने बताया कि इस बात को लेकर ऐसी जो बीमारी से पीड़ित बच्चे, उन लोगों का ग्रुप बना है, कितने बच्चे होंगे? ये अभी हमारे जो ग्रुप है वो हमारे पास 4 से 5 हजार का ग्रुप है हमारे पास। और टोटल महाराष्ट्र में जो है ना 7000 बच्चे हैं। मतलब हमारे जहाँ तक है, अगर सरकार इसको खंगालेगी, अगर ये जो चैनल न्यूज़ देख रहा है कोई भी, तो चाहे तो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है, अगर जिसको इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर इसको बोलता है लाइलाज बीमारी। अगर ये पेरेंट्स देख भी रहे हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कैसा है कि इस पे सरकार ध्यान नहीं दे सकती है, क्योंकि हमने हर जगह गए, बार बार एक ही जवाब आता है कि हम करेंगे, आप जाइए। हमें धक्के मार के निकाला जाता है CM के घर के बाहर से। आपने बताया था कि ये मामले को लेकर आप कुछ लोग दिल्ली भी गए थे। हाँ, दिल्ली भी गए थे, हम जयपुर भी गए थे, हम आंदोलन आज़ाद मैदान में भी किए। और हमारे साथ जो रहते थे, प्रदीप भैया करके है, जलगांव के है, और जलगांव से वो 200 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है, वहाँ वो आते थे। उनकी बेटी की अभी 4 जनवरी की डेथ हो गई, उनकी खुद की बेटी का डेथ हो गया है। तो सोचो उस पिता पर क्या गुजरती होगी, जिसका खेत बिक गया, जिसका घर बिक गया, जिसके आज रोड पर रहने के उनके मतलब ये वजह हो गई है कि बच्चों को करने के बावजूद भी ऐसा बच्चा हाथ में नहीं आ रहा, तो क्या बीतेगी पेरेंट्स पे। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सरकार से यही करते हैं कि इन बच्चों के लिए वो कुछ करे, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में तो इतने बच्चे, लेकिन पैन इंडिया में, अपने इंडिया भारत में 1 लाख बच्चे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा?
जो बच्चे मर गए हैं ठीक है, उनकी डेथ होगी, उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो बच्चे बचे हैं सरकार उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए वो कुछ करे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत तो ये थे इस बच्चे की माँ, लेकिन इनका ये कहना है कि मुंबई में 5 से 7 हज़ार केसेस इनके सामने आ चुके। इन लोगों ने ग्रुप बनाया है ऐसे बच्चों का जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये भी बता दें, इनका ये भी कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में अगर देखे जाए तो लाखों की तादाद में केसेस मिलेंगे। सिर्फ ये 15 साल के अंदर बच्चों में ये बीमारी देखी जा रही है। तो हम ये कहेंगे, पीएम जो कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन यही बच्चे लगातार बच्चों में बीमारियां फैलती जा रही है और मौत की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो क्या पीएम की आंखें कब खुलेंगी? क्या इन बीमारी को लेके कोई वैक्सीन बनेगी? हम आपको बता दें, इस बीमारी का हमने कुछ डॉक्टरों से कुछ सलाह मशवरा किया था, लेकिन उन डॉक्टरों का हमसे यही कहना था कि इस बीमारी के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता कि बीमारी होती क्या है और कैसे हो रही है। लेकिन उन्होंने एक बताया कि ये बीमारी से कोई भी बच्चा अभी तक बच नहीं पाया, कुछ ही सालों में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक वायरस, तो ये वायरस ये कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी गई है, लेकिन इस मासूम बच्चों की जान लेने वाले शैतान ये वायरस की वैक्सीन सरकार आखिर इतने सालों से, ये माँ बाप लगातार अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि कई जगहों से इन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। ये बहुत ही शर्म की बात है पूरे सरकार के लिए कि ऐसे ये मासूम बच्चे, आप देख सकते हो इस बच्चे की उम्र कितनी है, अभी इसने अपने भविष्य में कदम भी नहीं रखा। ये बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बन सकते, इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, पायलट बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते, क्रिकेटर बन सकते, लेकिन ये वहां नहीं, अपनी मौत की तरफ एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि देश का भविष्य, ये वायरस लगातार फैल रहा है तो देश का भविष्य क्या जाएगा। अब देखना ये कि हमारे न्यूज़ के माध्यम से जो एक बच्चे का हमने किया है ये कितना फैलता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बच्चा अगर आपकी जानकारी में हो तो इनका नंबर मैं डाल दूंगा, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए और एक जुड़िए ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे और आपके बच्चों की जान बच सके। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।